दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मौजूद है बरेली में व्यापार मंडल के ऑफिस में और मेरे पीठ के पीछे देख रहे होंगे राजेंद्र गुप्ता, जो व्यापार मंडल के तीसरी बार प्रांतीय महामंत्री चुने गए थे बीते दिनों वृंदावन में, जिसकी खबरें भी हमने आपको दिखाई थी, शायद आपको याद हो। राजेंद्र गुप्ता जी ने बीते दिनों लखनऊ पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता पुनः ग्रहण की है। बीच में किन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी से दूर जरूर हो गए थे, लेकिन मन से दूर नहीं हुए थे। आज हम राजेंद्र गुप्ता से बात करते हैं कि पुनः घर वापसी के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, हमारे माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए क्या पैगाम दर्शकों के लिए और व्यापारियों के लिए देना चाहते हैं। आइए जुड़ते हैं राजेंद्र गुप्ता से और सुनते हैं उनकी बात। राजेंद्र गुप्ता, व्यापारी नेता, प्रांतीय महामंत्री, व्यापार मंडल। सर, आपने अभी ज्वाइन किया है भारतीय जनता पार्टी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नेतृत्व में लखनऊ पहुंचकर, कैसा फील कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे खासतौर से व्यापारियों को? देखिए, ये तो बहुत हमारे लिए तो प्रसन्नता की बात है और हमारे साथ साथ हमारे शुभचिंतक को, हमारे साथियों को, हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को बहुत ये एक राहत की और अच्छी खबर है। और एक छोटी सी घटना निकाल दें, मैं चुनाव लड़ा था, उस समय कुछ और मूड था। उसके बाद तो सामान्यता मन से और अपने साथियों के साथ मैं लगभग भाजपा में ही था, क्योंकि पहले मेरा बहुत लंबा एक कालखंड भाजपा के साथ रहा है। तन मन रग रग में मेरी भाजपा घुसी हुई थी। तो अभी जो 6 जनवरी को माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने मुझे लखनऊ में भाजपा में यानी कि अपने घर में पुनः वापसी कराई। बड़ा सम्मान के साथ कराई, बहुत अच्छे ढंग से कराई। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आखिर अपना घर ही होता है। और उस दिन से ईश्वर की ऐसी प्रेरणा है कि मैं अपने अंदर बहुत स्फूर्ति पा रहा हूं, बहुत मन से प्रसन्न महसूस कर रहा हूं और ऊर्जा भी मेरे अंदर बहुत आ गई है। और मुझे लगता है कि मुझे अब इसकी पूरी ऊर्जा का जो खर्चा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के उसको और आगे बढ़ाने के लिए खर्च करना चाहिए। और निश्चित तौर पर मैं पूरे तरीके से तैयार हूं। पार्टी जो भी मुझे दायित्व देगी, मैं तन मन धन से, मनोयोग से बढ़िया करके पार्टी के लिए काम करूंगा और निश्चित तौर पर व्यापारियों को एकजुट करके पार्टी प्लेटफार्म को और मजबूत करूंगा। राजेंद्र गुप्ता जी, कुछ लोग बता रहे हैं बरेली के कि आपके घर कभी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी आए थे और आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी वास्ता रहा था और भारतीय जनता पार्टी में कभी आपने वार्ड अध्यक्ष से राजनीति शुरू की थी। कहां तक सच्चाई है इसमें? ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, सन 84 में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और जब स्थापना हुई थी तो उस समय मेरी आयु 16 वर्ष की थी। मतदान 18 वर्ष की आयु में होता था, लेकिन पार्टी ने मुझे वार्ड अध्यक्ष बनाया था। मैं उस समय वार्ड अध्यक्ष था जब मेरी आयु मतदान करने योग्य भी नहीं थी। सन 1986 में हम लोग जब पुराने शहर में रहते थे तो उस समय हमारे आवास पर माननीय कल्याण सिंह जी आए थे। बड़े भारी नेता थे वो उस समय पूरे उत्तर प्रदेश के और कार्यकर्ताओं में बड़े चहेते थे। और उस समय हमारी पार्टी के सिर्फ 14 विधायक हुआ करते थे। उन 14 विधायकों को लेकर के उस समय 425 सीटें हुआ करती थी। एकीकृत उत्तर प्रदेश था, उस समय उत्तरांचल अलग नहीं हुआ था। प्रत्येक विधानसभा में वो सभी विधायकों को लेकर के दौरे करने के लिए निकले थे, पार्टी को मजबूत करने के लिए। उस समय उनका ये रहता था कि जहां भी वो मीटिंग करते थे, जिस विधानसभा में भी, तो वहां कार्यकर्ताओं के यहाँ ही भोजन करते थे। तो उस समय मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने उन के साथ जितने भी अतिथि थे सबका भोजन मेरे आवास पर हुआ था। माननीय कल्याण सिंह जी बहुत देर तक रुके थे और काफी उस समय गुफ्तगू उनसे हुई थी और बहुत स्नेह और प्यार दे करके वो मुझको गए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तो मैं प्रारंभ से ही बालकाल से स्वयंसेवक रहा हूं और संघ के कई दायित्व भी मेरे पास रहे। शाखा मुख्य शिक्षक से लेकर शाखा कार्यवाहक, कई भी और भी अनेक भौतिक स्तर पर कई दायित्व रहे, सबको मैंने बखूबी निर्वहन किया है।
और माननीय कल्याण सिंह जी की प्रेरणा सदैव कार्यकर्ताओं के मन में बहुत अच्छा काम करती थी। और अब उनके परलोक गमन के बाद भी हम लोग उनको याद करके और उनके बताए हुए रास्ते पर निरंतर चलने का प्रयास करते हैं। राजेंद्र जी, 2022 का चुनाव नजदीक है। हमारे चैनल के माध्यम से दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए गंभीर जी, निश्चित रूप से आपका चैनल उनका बहुत लोकप्रिय है और हमारे इस क्षेत्र में तो बहुत लोकप्रिय है। और आपके माध्यम से निश्चित तौर पर मैं आपके दर्शकों को भी और हम अपने व्यापारी भाइयों को भी आपके माध्यम से और अपने सभी साथियों को, शुभचिंतकों को, मिलने वालों को या जो हमें देख रहे हैं उन सबको ये कहना चाहूंगा कि आने वाला जो वक्त है वो एक लंबे कालखंड तक भारतीय जनता पार्टी का है। जैसे एक लंबे कालखंड तक कांग्रेस का शासन इस देश पर और प्रदेश में रहा है, अब उनकी नीतियों के कारण, खराब नीतियों के कारण, खराब व्यवहार के कारण, तमाम और कई कारण हैं जिसके कारण लोगों ने उनको निकाल करके फेंक दिया है। अब इस देश को वास्तव में यशस्वी बनाना है, भारत माता को वास्तव में परम वैभव के आसन पर बैठाना है, विश्व का सिरमौर बनना है, विश्व का अग्रणी नेता बनना है, विश्व में भारत को पुनः सोने की चिड़िया जो पहले प्राचीन काल में कहा जाता था उसका दर्जा दिलवाना है और उत्तर प्रदेश को अपने नाम के हिसाब से उत्तम प्रदेश वास्तव में अगर बनाना है तो एक लंबे समय तक, सिर्फ 2022 में ही नहीं, लंबे कालखंड तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम लोगों को बनाना होगा। क्योंकि अब जो हमारी दुर्दशा हो चुकी है, हमको लड़ा करके जो बहुत पीछे कर दिया गया है, विकास में पीछे हैं, मान सम्मान में पीछे हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में बहुत पीछे हो गए थे, अब वो पुनः धीरे धीरे हम अपने यश को प्राप्त कर रहे हैं, वैभव को प्राप्त कर रहे हैं। और 2022 में भी बहुत झंडाटेदार, बहुत फर्राटेदार, बहुत धर्राटेदार सरकार बनाएंगे, बहुत तेजी से सरकार बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। और जो हमारे राष्ट्रीय नेताओं का और हमारी पार्टी का नारा है कि इस बार 300 पार, तो मुझे लगता है इस बार 300 पार का बेड़ा पार करने में हमारा संगठन उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल और हमारे व्यापारी भी काम आएंगे।